हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब और मैं हूं तुम्हारी मैडम नीलम जैन। आज सीबीएसई के सिलेबस में से चैप्टर नंबर 1 जो कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का चैप्टर है बेटा, उसमें मैं थर्ड वीडियो बना रही हूँ और वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन तो बहुत तरह तरह की हैं, बहुत टाइप्स की हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। पर एक दिन में सारी नहीं करनी, ना तुम्हें समझ आएंगी। धीरे धीरे आराम से अपन धीरे धीरे करते हैं बेटा, ठीक है। तो आज हम दो टाइप की रिएक्शंस उठाएंगे। वन इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब बेटा ये होता है कि जिन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन हो और एक सिंगल प्रोडक्ट बना दें। जैसे A reacts with B and produce C, बस एक C बना। पहले हमारे पास तो A भी था, B भी था, पर जब हमने इनको जोड़ा तो सिर्फ एक C बना। तो इस रिएक्शन को बोलोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो, कार्बन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग थे ना, रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट बन गया। हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म वाटर, ये भी एक नई तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इट फॉर्म HCl, अगेन वन सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। पर जो एक पूरा प्रॉपर एक एक्टिविटी टाइप तुम्हारी बुक में दिया हुआ है वो है कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर। उससे रिलेटेड बहुत पेपर में क्वेश्चन आते हैं बेटा, वो तुम्हें ध्यान से समझना है। अब जो एक हमारे पास एक बीकर, ये वाला बीकर है बेटा, इस बीकर के अंदर हमने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया। अब इसके क्या क्या नाम है, इसको लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं, और इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। वाइट सा चूना जिसको हिंदी में बोल देते हैं, ये वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब डाला, ऊपर से इसमें डाल दो वाटर। अब एक चीज ये होगी, एक ये दो चीजें होगी ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब तुमने पानी में डाला तब एक सॉल्यूशन सा हमारे पास क्रिएट हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, प्लस इसमें हीट प्रोड्यूस। बीकर को इसको हाथ लगा के देखोगे ना, एकदम गर्म लगेगा, बहुत गर्म। तो इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैटेगरी में भी ले सकते हैं। और यहाँ पे दो चीजें आपस में रिएक्ट हुई और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन कैटेगरी में भी आ रही है। इसका नाम हो गया क्विक लाइम और इसका नाम है स्लेट लाइम। स्लेट लाइम का साइंटिफिक नेम क्या होता है बच्चे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन बहुत डालते हो कि जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को, ये लाइन को कह दो, क्विक लाइन को बोल दो, जो भी कोई टर्म वो यूज़ करे, तो इसीलिए मैंने सारे नाम लिख दिए इसके, तभी याद कर लेना। जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला तो एक हीजिंग साउंड क्यों प्रोड्यूस हुई? हीजिंग साउंड, जैसे कोई सांप से चल रहे हो, ऐसा क्यों आवाज़ सी आई बेटा? क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस हुई थी ना इसमें, वो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई थी कि जब हीट बाहर निकली तो एक साउंड सी बनी, वो हिजिंग साउंड थी। तो ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, इसको अच्छे से याद कर लेना। अब जो वाइट वॉशिंग करने वाले अपने घर में आते हैं तो वो अपने को क्या बोलते हैं बेटा कि एक तो क्विक लाइम ला के दे दो हमें, हम उनको ला के दे देते हैं। फिर वो एक बड़े सारे ड्रम के अंदर क्विक लाइम डालते हैं और उसमें पानी भी डाल देते हैं, पर वो कभी भी उसको सोल्यूशन को हाथ से नहीं हिलाते, मिक्स नहीं करते कभी भी, क्योंकि अगर हाथ से ऐसे मिक्स किया तो उनकी तो उंगलियां ही गायब हो जाएंगी पूरी पूरी, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है। वो हमें कहते हैं कोई भी हमें स्टिक दे दो, उस स्टिक के साथ वो उसको हिलाएंगे। अब चलो ठीक है, ये रिएक्शन हो गई। फिर इसके बाद वो सारा उसको हमें कहेंगे एक पतला कपड़ा दो, हम इसको फिल्टर कर लेते हैं, छान लेते हैं। छानने के बाद जो भी कोई वेस्ट उसके अंदर मिट्टी मुट्टी है वो सब निकल जाएगी और ये हमारे पास बचेगा CaOH ट्वाइस। जब फिर उन्होंने उसको एक छोटे से बॉक्स में, डब्बे में लेते हैं
और फिर ब्रश के साथ दीवारों के ऊपर पेंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब दीवार पे पेंट करेंगे तो वो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। अब जब हवा के साथ ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो उन्होंने तो गीला गीला सा एकदम लिक्विड फॉर्म में इसको दीवार पे पेस्ट कर दिया। तो जब ये ड्राई होगा ना तब बन जाएगा CaCO3 एंड वाटर। पानी तो सारा का सारा ऊपर उड़ जाएगा क्योंकि तो एक इवेपोरेट हो जाएगा, सिर्फ CaCO3 बचेगा। इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। अल्टीमेटली हम घर में बोल देते कि हमने वाइट वॉशिंग करा ली। अब जिस कलर की भी करानी है उसमें वो कलर ऐड कर देते हैं। वाइट कलर की है वो तो अगर कोई कलर नहीं डालोगे तो वाइट कलर की होगी। कोई रेड कराना चाहता है, कोई ब्लू कराना चाहता है, कोई ग्रीन कराना चाहता है तो कलर डाल देते हैं। तो ये तुम्हारी पूरा एक NCERT पे एक्टिविटी टाइप उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है कि कैल्शियम ऑक्साइड को पहले तो अगर हम वाटर के अंदर डालें तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्वेश्चन कि इसमें हिसिंग साउंड क्यों प्रोड्यूस हुई, क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस हुई थी। थर्ड, जब इसको फिल्टर कर लिया हमने तो दीवार के ऊपर जब वॉल्स के ऊपर इनको लगाया, वॉल पे लगाते सार एकदम वहाँ पे कोई वाइट वॉशिंग टाइप क्यों हो गया सारा का सारा सूखने पे, क्योंकि ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट बन गया था। इसको लाइमस्टोन बोलते हैं, लाइमस्टोन। तो ये सारी रिएक्शंस हमारी कॉम्बिनेशन कैटेगरी के अंदर आती हैं कि कॉम्बिनेशन का मतलब है बेटा कि हमने 2-3 चीज़ों को जोड़ा और एक सिंगल प्रोडक्ट बना लिया। तो वाइट वॉशिंग वाला अच्छे से सारे क्वेश्चन 2 बार 3 बार देखो वीडियो को, तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपनी कैटेगरी आज हमने जो करनी है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन का मतलब कि हम एक सिंगल रिएक्टेंट को तोड़ेंगे और 2-3 चीजें उससे बना देंगे। अब कभी भी किसी चीज को तोड़ना है तो कुछ तो अपने को चाहिए ना बेटा तोड़ने के लिए। या तो हैमर हो हमारे पास तब हम उससे हैमर से मार के तोड़ दें, या सीजर होनी चाहिए थी, या नाइफ होना चाहिए था, तभी हम किसी को काटेंगे ना, तोड़ेंगे। पर केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता, कोई नाइफ नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। वहाँ पे हमारे पास या तो हीट होती है, हीटिंग करके किसी चीज़ को तोड़ सकते हो, या इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम उसको तोड़ सकते हैं, या सनलाइट में रख के तोड़ सकते हैं। तो पहले आ गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा बेटा, जैसे मान लो कि मेरे पास एक AB करके कंपाउंड था, पर जैसे ही मैंने इसके अंदर हीट डाली तो A अलग हो गया और B अलग हो गया। तो जैसे ही इसको तोड़ दिया हमने तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जब भी करनी है तो अपने को कोई रिएजेंट तो चाहिए ना, कोई मेथड तो चाहिए। वो मेथड अपने पास 3 हो सकती है। क्या हम हीट से उसको तोड़ रहे हैं, अगर हीटिंग करके उसको तोड़ रहे हो तो हम उसको बोल देते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी से अगर तोड़ रहे हो या इलेक्ट्रिक करंट लिख लो तब हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस। और अगर हमने इसको सनलाइट में रख के तोड़ दिया तो इसको बोलते हैं फोटो केमिकल डीकम्पोजिशन। किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि हम सीजर से तोड़ लेंगे उसको या नाइफ से काट लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। या तो हीटिंग करके तोड़ो या इलेक्ट्रिक करंट पास करके तोड़ो, नहीं तो फिर सनलाइट पे रख दो। तीनों की एग्जांपल्स हमने करनी है। जब थर्मल डीकम्पोजिशन होती है ना, इसकी कौन कौन सी एग्जांपल है, एक हमारे है सिलेबस में फेरस सल्फेट की रिएक्शन। पहले मैं थर्मल वाला ही लेती हूँ, थर्मल डीकम्पोजिशन। इसमें तुम्हें पर्टिकुलरली कलर्स याद करने होंगे। पहली रिएक्शन है फेरस सल्फेट जो कि सॉलिड था, ग्रीन कलर का ये होता है खुद। जब हम इसको हीट कर दें तो एक कंपाउंड बनेगा Fe2O3, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो एक कंपाउंड को तोड़ के हमने 3 कंपाउंड सेपरेट कर दिए, इसलिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन है।
और हमने हीट करके तोड़ा है, इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर इसको बैलेंस करके देखते हैं, यहाँ पे आयरन 1 है, इधर आयरन 2 है, तो इसको 2 बनाना पड़ेगा। 2 बनाना, चलो आयरन तो बैलेंस हो गया। अब सल्फर देखते हैं, सल्फर यहाँ पे 2, इधर भी 1 and 1 2 है। ऑक्सीजन देखें, 4 2 8, यहाँ पे 3 5 6 7 8, ये क्लियर हो गया। और ये जो बना कंपाउंड ये ब्राउन कलर का था बेटे, और ये दोनों कलरलेस गैसेस थी जो बहुत ही सफोकेटिंग होती है, एकदम दम घुटने लग जाता है कि फटाफट बाहर निकलो जहाँ भी है ये। तो फेरस सल्फेट नाम भी याद रखनी है, कभी पेपर में नाम से ही आ जाए। दिस इज फेरस सल्फेट। When it is heated, it break into 3 compound. This is ferric oxide. This one is sulfur dioxide. सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन लगे हुए। एंड दिस इज सल्फर ट्राईऑक्साइड, 3 ऑक्सीजन लगे हुए, ट्राईऑक्साइड। तो पहला डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल क्या है कि व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इट ब्रेक इनटू 3 कंपाउंड्स। वन इज फेरिक ऑक्साइड व्हिच इज ब्राउन इन कलर एंड 2 gases will come out. One is suffocating, both are suffocating gases. One is sulfur dioxide and other one is sulfur trioxide. ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्मल में एग्जांपल कौन सी है अपने सिलेबस में? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो। थर्मल की सेकेंड एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक सॉलिड था, नाम इसका क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम इसको हीट करेंगे देन इट प्रोड्यूस 2 कंपाउंड, वन इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड अदर वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्विकलाइन भी इसको बोल सकते हो, और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड and carbon dioxide will come out. This reaction is very much used in the industries. ठीक है, अब इसको बैलेंस देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कैल्शियम 1 कार्बन 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3 है, इधर 2 and 1 3। ठीक है, ये भी इक्वेशन बैलेंस होगी अपनी। थर्ड एग्जांपल हमारे सिलेबस में, हीटिंग से किस कंपाउंड को तोड़ोगे? दैट इज लेड नाइट्रेट। और ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, पता नहीं सीबीएसई वालों को बहुत अच्छा लगता है कि इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में से कोई ना कोई उन्होंने क्वेश्चन डालना ही डालना है। और वो क्या होगा? जैसे लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, इसका नाम क्या है बेटा? लेड नाइट्रेट। इट इज वाइट इन कलर, कलर याद रखने हैं बस। व्हेन इट इज हीटेड देन इट प्रोड्यूस PbO, लेड मोनोक्साइड। मोनो का मतलब एक ऑक्सीजन लगी हुई है लेड के साथ, Pb सिंबल किसका होता है? लेड का, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। अब इनके कलर क्या थे? ये व्हाइट था बेटा, दिस इज येलो, दिस वन इज ब्राउन, रेडिश ब्राउन रादर, एंड दिस वन इज कलरलेस गैस। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल होता है। इसमें क्या करें हम? एक टेस्ट ट्यूब लो, टेस्ट ट्यूब के अंदर PbNO3 ट्वाइस, इसको गर्म करना शुरू कर दो। जैसे ही गर्म करोगे ना बेटा, एकदम पहले तो कोई कलरलेस गैस निकलेगी, पता ही नहीं लगेगा तुम्हें निकल भी रही है कि नहीं। दैट कलरलेस गैस इज ऑक्सीजन। उसके बाद एकदम बहुत ही डार्क डार्क कलर की, रेड रेड कलर की गैस निकलनी शुरू हो जाएगी। दैट गैस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और जब पूरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकल गया तो ये वाइट कंपाउंड एंड में पर्टिकुलरली PbO में कन्वर्ट हो जाता है। तो अंदर जो ऐश बचती है ना इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, दैट इज येलो इन कलर। तो ये हमें शो करता है कि जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करें तो क्या क्या बनेगा? येलो कलर PbO
मतलब लेड मोनोक्साइड, रेडिश ब्राउन कलर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कलरलेस ऑक्सीजन। अब इस इक्वेशन को बैलेंस भी करके देखना बेटा। बैलेंस करते हुए हमें थोड़ा सा तुम याद भी कर लेना, नहीं तो बहुत देर लग जाती है एग्जाम में, कि NO2 के आगे 4 आएगा, बस इतना याद करो, ठीक है। अब NO2 के आगे अगर 4 आया तो नाइट्रोजन 4 हो गए यहाँ पे। इस साइड अगर नाइट्रोजन कितने हैं, इस पूरे NO3 के बाद 2 है ना, तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। इसको 4 बनाने के लिए मैं पूरे कंपाउंड के आगे 2 लगा देती हूँ, तो नाइट्रोजन 2 2 ज़ा 4, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। Pb यहाँ पे 2 है, यहाँ Pb 1 है, आगे 2 लगा दो, Pb यहाँ भी 2 हो गए। ऑक्सीजन चेक करते हैं अब कितने हैं, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। देखो कैसे किया मैंने, पहले ये ब्रैकेट के बाहर वाली चीज को मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन इसके अंदर है, और ये पूरे कंपाउंड के अंदर कितनी हो गई, इसको फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 6 2 ज़ा 12, यहाँ ऑक्सीजन 12 है। अब इस साइड देखते हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ से आ गई, 4 2 ज़ा 8 इधर है, 2 यहाँ से 10 और 2 ये 12 की हुई, तो ये अपनी इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं बेटा जो तुम्हारी थर्मल डिकम्पोजिशन कैटेगरी में आती हैं। एक है फेरस सल्फेट को हीट करो तो क्या क्या होगा, देन सेकंड इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड थर्ड वन इज लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का किसी भी ढंग से क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ये वाली जो रिएक्शन है बैलेंस करनी आ सकती है, रिएक्शन लिखो या इनके कलर्स क्या क्या हो रहे हैं, क्या बन रहे हैं, कोई ना कोई ये CBSE में आता ही है क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से समझना। सेकेंड मेथड ब्रेक करने का है कि हम इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक कर देते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक करोगे तो उसकी हमारे सिलेबस में जो प्रॉपर एक एक्टिविटी है वो है वाटर को ब्रेक कर दो। अब जब पानी को हम ब्रेक करेंगे तो क्या क्या बनेगा बेटा, एक तो बनेगी अपने पास हाइड्रोजन गैस और दूसरा ऑक्सीजन गैस, तो इसको बोलोगे इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, दैट इज decomposition by using electricity। रिएक्शन क्या हुआ, H2O, जब हम इसको इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये हाइड्रोजन गैस अलग और ऑक्सीजन गैस अलग। अब सिंपल O नहीं लिख देना इधर कि यहाँ पे O अलग हो गया, वो इक्वेशन प्रॉपर बैलेंस्ड। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हाइड्रोजन जब भी लिखनी है H2 के फॉर्म में, उसकी एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी होती है 2, तो हाइड्रोजन गैस ही होती है बेटा दुनिया में, और ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन गैस है जब अलग होती है। किसी के साथ कंबाइन होके ठीक है सिंगल एटम हो सकता है, पर अकेला कभी भी O नहीं होता, कभी भी कभी H नहीं अकेला होता, कभी N अकेला नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। अब इस इक्वेशन को पहले बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, इधर भी 2, ऑक्सीजन इधर 1, इधर 2 है, अब इसको 1 मेरे को 2 बनाना पड़ेगा। अब 2 अगर बनाए तो इससे हाइड्रोजन 4 नहीं हो गए, देखो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, इसको कैसे 4 करेंगे, यहाँ इसके आगे भी 2 लगा दें, तो अपनी इक्वेशन बैलेंस होगी। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब इसके लिए तुम्हारी एक्टिविटी क्या दी है, देखो बहुत अच्छी सी एक एक्टिविटी दी है, घर पे भी तुम कर सकते हो। एक प्लास्टिक का मग लेना है, नीचे यहाँ 2 होल कर देंगे छोटे छोटे से, इनके अंदर से हमने जो पेंसिल के अंदर लेड नहीं होता, जो उसकी पेंसिल अपन जो पेंसिल यूज करते हैं उसके लेड को यूज करने, ग्रेफाइट होता है बेसिकली, 2 ग्रेफाइट के पीस डाल दिए, these are graphite because graphite is good conductor of electricity, इसलिए हमने ग्रेफाइट यूज किया था। ध्यान से देखना, जो जो बातें मैं बता रही हूँ एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। फिर हमने इसके अंदर वाटर डाल दिया, ठीक है, ये है वाटर। वाटर को गुड कंडक्टर बनाने के लिए कुछ नहीं, हम थोड़ा बहुत सॉल्ट भी डाल सकते हैं हल्का सा, क्योंकि वाटर, प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो वी ऐड अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ आइदर सम बेस, कोई एसिड भी हो सकता है या सॉल्ट भी हो सकता है। तो एग्जाम में कभी आ जाएगी, जब हमने पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करनी थी तो उसमें NaCl क्यों डाला, भाई NaCl तो एक सॉल्ट है, तो पानी को गुड कंडक्टर बनाने के लिए हमने NaCl डाल दिया।
या ये भी दे सकते थे कि हमने जब इलेक्ट्रोलिसिस की तो हमने 1-2 ड्रॉप उसके अंदर कोई एसिड के क्यों डाले, जैसे इवन लेमन को भी अगर हम उसमें स्क्वीज लेमन का जूस भी डाल दें तो तब भी वो गुड कंडक्टर हो जाएगा, बिकॉज लेमन के अंदर जो केमिकल है वो एसिड है। तो चाहे एसिड डालो, बेस डालो, सॉल्ट डालो, उनका सबका काम एक ही है कि उन्होंने वाटर को गुड कंडक्टर बना देना है। ठीक है, अब उसके बाद हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे ऐसे पूरी किनारे तक पानी से भर के, फिर इसके ऊपर एक थंब रखो अपना और इसको इन्वर्ट कर दो। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है ना, इसको यहाँ तक पानी से भर लिया, फिर यहाँ हाथ रखो ऐसे और इस तरह इन्वर्ट कर दो ताकि पानी गिरे ना, फिर इसको ले जाके बिल्कुल इसके ऊपर छोड़ दो। तो 2 टेस्ट ट्यूब्स हमने यहाँ पे इसके अंदर डाल दिए। अब टेस्ट ट्यूब पूरी पानी से भरी हुई थी, ठीक है, दिस इज वाटर, ये तो लिखा ही हुआ है, चलो ठीक है हम इसको छोड़ देते हैं। अब इनको हमने एक बैटरी के साथ जोड़ देना है, दिस इज द बैटरी। अब बैटरी में भी एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है, ठीक है ना। एक एंड को हम बोलते हैं एनोड और एक को बोलते हैं कैथोड। जब हमने पानी के अंदर से बिजली पास की, धीरे धीरे तुम देखोगे कि पानी का लेवल कम होना शुरू हो गया टेस्ट ट्यूब के अंदर। एक टेस्ट ट्यूब में पानी का लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया बेटा, यहां तक पानी का लेवल कम हो गया, और एक में बस थोड़ा सा ही कम हुआ, दोनों के अंदर ही। और हमें बबल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे करके बबल्स आ रहे हैं ऊपर कुछ। तो ये बबल्स कैसे बने? जब वाटर को ब्रेक किया होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनी होगी। अब सोच के देखो बेटा, एक पानी का मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है, 2 है एटम हाइड्रोजन के और एक एटम है ऑक्सीजन का। सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि जब हम वाटर को ब्रेक करेंगे तो जितनी ऑक्सीजन बनेगी उसका डबल अमाउंट हाइड्रोजन बनेगा, और ऑक्सीजन बननी है एनोड के ऊपर और हाइड्रोजन बनेगी कैथोड के ऊपर। तो जो हाइड्रोजन है यहाँ पे H2 गैस ज़्यादा डबल अमाउंट में बन गई, और ये वाला एंड अपना क्या बन गया, कैथोड। और यहाँ कम अमाउंट में जो गैस बनी है उसका नाम है ऑक्सीजन एंड दिस इज एनोड। ये याद करना कि हाइड्रोजन की इस रॉड पे बनी थी और ऑक्सीजन की इस पे बनी थी। जब तुम देखो कि काफ़ी देर होगी हमें रिएक्शन करते हुए, बैटरी ऑफ कर दो, ठीक है। बैटरी ऑफ करके फिर वापस अंदर हाथ डालो, इस टेस्ट ट्यूब को जैसे इन्वर्ट थी वहाँ हाथ रखा, ऐसे बाहर निकाल लो, एकदम उसको कवर करके रखो। यहाँ से तो ये खाली है, ऊपर ऊपर से बीच बीच में पानी है, तो यहाँ कुछ ना कुछ गैस इकट्ठी हुई पड़ी है। हमें चेक करना है कि हमने जो भी टेस्ट ट्यूब बाहर निकाली है उसमें कौन सी गैस है। अब उसको कैसे चेक करोगे? एक माचिस की स्प्लिंटर लेने, माचिस की तीली, उसको ऐसे जलाओ और गैस के पास एकदम ये हटा के कवर, यहाँ पे मैच स्टिक लेके आओ। अगर ये मैच स्टिक एकदम ब्राइट ब्राइट जलनी शुरू हो जाए तब तो ये ऑक्सीजन है। ब्राइटली बर्न अगर होनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये गैस जो यहाँ पे है वो ऑक्सीजन है। और उसके ऑपोजिट, अगर जैसे हम ये माचिस की तीली यहाँ लेके आए और एकदम जोर से, बहुत जोर से पॉप साउंड प्रोड्यूस हुआ, बर्न विद पॉप साउंड, तो ये हाइड्रोजन। तो ये देखो इसमें कितने क्वेश्चंस बने हैं। पहला क्वेश्चन था कि पानी को जब ब्रेक कर रहे हैं तो वो बताओ किस टाइप की रिएक्शन है। तुम कहोगे ये इलेक्ट्रिसिटी वाली है रिएक्शन और इसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। सेकेंड है कि जब हमने पानी लिया तो उसके अंदर 2 रॉड डाली थी, वो किस चीज़ की थी और क्यों? तुम कहोगे वो ग्रेफाइट की रॉड डाली थी, बिकॉज ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड कि पानी को गुड कंडक्टर बनाने के लिए हमने बीच में थोड़ा सा कुछ ना कुछ और डाल दिया था, चाहे एसिड, बेस, सॉल्ट। वो क्यों डाला? ताकि पानी को गुड कंडक्टर बनाना है। एंड थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा हाइड्रोजन किस रॉड पे बनी थी? तुम कहोगे हाइड्रोजन कैथोड पे, ऑक्सीजन एनोड पे बनेगी। एंड लास्ट क्वेश्चन कि इनको टेस्ट कैसे करोगे कि ये हाइड्रोजन ही है, ये ऑक्सीजन है इस टेस्ट ट्यूब में? तो माचिस की तीली जला के ले आओ, मैच बॉक्स को जला के लेके आओ। अगर वो ब्राइटली जलने लग जाए तो वो ऑक्सीजन, और अगर वो एकदम पॉप साउंड से जल के धमाका हो जाए, एकदम वो ब्लास्ट सा हो जाए, तो तुम कहोगे वो हाइड्रोजन है। ठीक है,
तो ये सारा तुम्हारा हुआ सेकंड टॉपिक कि हमने ब्रेक करना है इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये पूरा तुम्हारा एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक, एक एक लाइन मैंने क्लियर कर दी है। इस वीडियो को अच्छे से देखोगे तो तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन पेपर में मिस नहीं हो सकता, किसी भी ढंग से नहीं मिस हो सकता। लास्ट वी ब्रेक विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अगर तुमने सनलाइट की मदद से ब्रेक करना है तो उसको बोलते हैं फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। उसमें हमारे सिलेबस में दो है, एक है AgBr, ये सॉलिड होता है, इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड, येलो कलर का होता है ये खुद। इस कंपाउंड को एक प्लेट में डाल के ऐसे सनलाइट में रख दो, यहाँ पे लिख दो एरो पे कि हम इसको सनलाइट में रख रहे हैं। जब तुमने सनलाइट में रखा, Ag अलग टूट गया, हुए अलग, और Br अलग हो गया। Br को अकेला नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी 2 है। Ag को अकेला लिख सकते हैं क्योंकि एक मेटल है, ये मैंने पिछली वीडियो में सारा बताया था। तो यहाँ पे Br2 लिखो। अब कैसे पता लगा कि ये रिएक्शन हो गया? जो AgBr येलो कलर का था, एकदम वो वहाँ पे ग्रे कलर का हो जाता है। तो येलो कोई भी कंपाउंड अगर ग्रे में चेंज होगी तो इसका मतलब AgBr टूट चुका है और उसने सिल्वर और ब्रोमीन गैस बना दिया। दूसरा कंपाउंड है AgCl, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, ये व्हाइट कलर का होता है। इसको भी एक प्लेट में लो और सनलाइट में इसको रख दो। सनलाइट, तो इसमें भी इसको यहाँ से ब्रेक कर देना है। Ag को अलग, Cl को अलग, और Cl को कैसे लिखना है? Cl2, नेवर राइट Cl अकेला, फिर पेपर में नंबर कट जाएंगे। अब ये ग्रे कलर में चेंज हो गया। तो व्हाइट कलर वाला पाउडर सनलाइट में रखने से अगर ग्रे में चेंज हो जाए तो पक्का वहाँ डिकम्पोजिशन हो गया, दैट कंपाउंड हैज ब्रोकन डाउन। ठीक है, अब इनको देखते क्या ये बैलेंस है। Ag1 Br1 Br2 गड़बड़ होगी ना, तो इसके आगे 2 लगा दो। इससे Ag भी 2 हो गई तो यहाँ 2 लगा देते। सेम यहाँ पे Ag1 Cl1 Cl2, इसको 2 लगाना पड़ेगा आगे। इससे 2 Ag हो गए तो इसके आगे भी लगाना पड़ेगा 2। ये दोनों, ये पर्टिकुलरली AgBr वाली रिएक्शन है बेटा, ये कहाँ यूज होती है? इट इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन। आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई ना, पर पुराना जो एक क्वेश्चन इसमें डाला हुआ उन्होंने, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो AgBr का कंपाउंड पहले, जो हम लोग तुम्हारे मम्मी पापा से या दादाजी से पूछो, उनको पता होगा कि जब वो एक काली रील आती थी जो कैमरे में डलती थी, उसके ऊपर AgBr का कोटिंग की होती थी। जैसे वो कहते थे क्लिक करके कि चलो क्लिक किया तो सनलाइट अंदर चली जाती थी कैमरे में, और उसमें AgBr को ब्रेक करके Ag और Cl को, Ag और Br को अलग अलग कर देना, और वहाँ जो भी हमारी जैसे बॉडी की स्ट्रक्चर है वैसा वहाँ फोटो बन जाती थी। तो ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए यूज़ होता है। तो ये आज ये हमने 2 बेटा टॉपिक किए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छे से इनको समझो, पढ़ो, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू बेटा।